का 1 का 2, उसके बाद नीति वचन 20 का 20, उसके बाद तीसरा आयत है व्यवस्था विवरण 17 का 16। तो तीनों वचन को हम आज फादर डे है तो हम लोग बाप क्या करता है, बेटों को ताड़ना ही करेगा, आमेन, लाड़ी बुरी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है इफिसियों 6 का 1 2, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, क्योंकि हाँ, यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर माँ बाप को अगर तू तकलीफ देगा तो भला नहीं रहेगा और ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रहेगा। ये श्राप ऑटोमेटिक आता है। खुदा ने एक प्रतिज्ञा रखा है कि ये करने से तेरे को भला हो सकता है, ये करने से तेरे जीवन में खुशी आ सकता है, और ये ना करने से तेरे जीवन बर्बाद हो सकता है, या तू सड़के खत्म हो जाएगा, तेरा दिया बुझ जाएगा। 20-20 नीति वचन जरा एक साथ हम पढ़ते हैं। जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने माता पिता को टॉर्चर करता, कोसता, उसका दिया बुझ जाता। क्या 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 और सुनो एक माँ को अगर ऐसा हिला के भी बात करेगा ना, उसका दिया बुझ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? माँ को ऐसा करके बताया ना, माँ को बुरा लगा तो वो लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बाइबल पढ़ना, हालेलुया बोलना, प्रार्थना बोलना, ये सब आपका फिनिश्ड कचरे के भाव में जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपका लाइफ खत्म। फिर से पढ़ो कलाम को। जो अपने माता पिता को कोसता। आपने कभी टॉर्चर किया क्या? तुम्हारी माँ है। माँ मतलब क्या है? अगर बड़े उम्र के होता है ना, वो भी एक माँ है, बराबर बराबर ना, अपनी माँ होता है। समझ में आ रहा बात? या अपना सासूबाई होता है, वो भी एक माँ होता है, बराबर, हालेलुया। या मंडली का एक बड़ा माँ होता है, बराबर ना। अगर उनके जीवन में कोई ठेस पहुंचाया, हाँ आगे बढ़ो, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ऑटोमेटिक श्राप आता है, घोर अंधकार आ जाता है। आपको मालूम नहीं गिरता ये साल में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आया, अरे अचानक इतना पैसा डॉक्टर के पास क्यों गया, अरे अचानक एक्सीडेंट में मैं क्यों गाड़ी के नीचे आ गया, क्यों इधर लग गया, क्यों घुटना टूटा, क्यों बड़ा कैंसर आया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अचानक दुर्घटना होता है, ये श्राप है। समझ में आ रहा बात? इसलिए माँ बाप से संभलना, चाहे मंडली का माँ क्यों ना हो, चाहे आपकी सासूबाई क्यों ना हो, चाहे आपकी सगा माँ क्यों ना हो। आमेन, हालेलुया। कैसा आपको संभालना है। अब ज्यादा तुम करामती करते हो, अपनी मर्जी से तुम किसी को भी हार झूर करोगे तो तुमको श्राप ही श्राप मिलेगा। तुमको पता नहीं चलेगा कि ये इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रहा है। कारण क्या है तुमको ये नहीं दिखाई देता है, लेकिन चर्च के अंदर दिखाई देता है। अभी तुमको समझ में आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। हमने बताया था व्यवस्था विवरण 27 का 16, व्यवस्था विवरण 27 चैप्टर 16 अनुवाद डेट्रोनोमी। शापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, जो अपने माता या पिता को कैसे जानता है? तुच्छ मतलब क्या है? एड़ी छे
माँ का एड़ा है, सासूबाई का एड़ा है, मंडली का माँ का एड़ा है। ऐसा एड़ा बोलने वाला को क्या होता है? आगे बढ़ो। शापित हो वह हाँ, जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, सब लोग कहे आमीन। समझ में आ रहा है? मतलब कितना बेकार बात है। कोई भी बच्चा अपने माँ को बाप को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। कोई भी बच्चा, छोटे हैं ना, बड़े को आदर करो। तुम इधर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करोगे, अरे तुम अपने आप को जला डालो, कितना भी कुछ भी करो, कोई उपयोग नहीं होने वाला। खुदा तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। खुदा एक ही चीज देखता है कि मेरा शब्द कौन बोलता है, कौन मेरे वचन को सुनकर थर थर आता है। समझ में आ रहा बात? हमारे लोग शापित हो रहा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप शापित मत बनो। समझ में आ रहा बात? हमारे लोग शापित हो रहा है। अभी बड़ी का हमने सुन चुका है, दूसरा सब्जेक्ट पे जाते हैं। पहले बचन के बारे में श्राप देखा, दूसरा हम माँ बाप के विषय में श्राप देखा कि लोग कैसे कैसे श्रापित होता है। क्योंकि 10 पीढ़ी का श्राप मामूली बात नहीं है। आज तुम भूल करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे श्राप तुम्हारे बच्चे पर जाता है, उनके बच्चे पर जाता है, उनके बच्चे पर, ऐसे 10 पीढ़ी तक जाला जाता है। ये साधारण बात नहीं है, इसलिए तुमको रोकना पड़ेगा। तुमको रोकना पड़ेगा। अगर तुमको नहीं रोकेगा, ये श्राप फैलते जाएगा घाव की तरह। आपको मालूम है क्या बोलते हो बीमारी को? कुछ हो जाता है ना, पाँव का, उंगली से लेके उंगली काटता है, फिर उसके बाद पाँव काटता है, उसके बाद आगे पूरा, अगर ये पूरा काट नहीं करेगा तो क्या बोलते हैं उसको? गैंग। बराबर, ये है श्राप। बोलू तो गैंग, यही बीमारी है। अगर नहीं काटेगा तो पूरा शरीर में फैल जाएगा। पता है ना आपको? आज आपको रोकना पड़ेगा, इधर ही कट करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को सीधा हो जाओ, बड़े को आदर देना सीखो। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करने का। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को आदर करना चाहिए। याद रखना, जरा सा भी माँ को कुड़ किया, अंधकार आ जाएगा। माँ कभी रो लिया ना तो गया काम से। तो ये खेल की बात नहीं है, दंड की बातें हैं। और वो भी अनंत आग में चलना पड़ेगा। तू तो चलेगा पर तू 10 पीढ़ी को भी चला रहा है, याद रखना। इसलिए हमारे जीवन में एकदम भय के साथ, मसीह जीवन में कोई झगड़ा नहीं चाहिए, मसीह जीवन में कोई फालतू बातें दिखना नहीं चाहिए, मसीह जीवन में कभी बुराई सुनना नहीं चाहिए। इससे हमारी तकलीफ है। हमारे जीवन में भला चाहिए क्या बुरा चाहिए? बुरा चाहिए तो करो, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं है, करते रहो। कितना टॉर्चर करने का करो, तुम्हारा पीढ़ी तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। खुला बात है। अचानक प्रॉब्लम हो रहा है, अचानक ये बिगड़ गया, अचानक वो बिगड़ गया। क्यों दिखाई देता है? खुद की करामती की वजह से। इसीलिए जो गैंग बीमारी है उसको रोको। हमने बताया बचन, माँ बाप, बराबर। अभी तीसरी बात में मैं लेके जाना चाहता हूँ। तीसरी बात पति पत्नी के विषय। किसके विषय? क्योंकि जो प्रभु का वचन है मैं बता रहा हूँ, पति और पत्नी कैसा रहना चाहिए। हम देखते हैं पहला पीठा 3:7, कलसी करास 3:19। हम 2 वचन के द्वारा से देखते हैं, ज्यादा हम पहला पीठा 3:7
और उसके बाद कलसी करास 3:19 3rd chapter 19। वैसे ही वैसा ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, हाँ कैसा पात्र जानकर, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि ये समझकर कि हम दोनों हाँ जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना अगर रुक जाता है तो आप शापित हैं। इसलिए जीवन के बारिश के साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आदर के साथ संभालना चाहिए। हमारे मांस में से एक बरगरी निकला। बरगरी कैसा रहता है, वो फुसली बोलते हैं। फुसली मतलब किधर था, इसके शरीर के अंदर है ना, ऐसा खफा हुआ था, बराबर ना, उसको खुदा ने निकाला आदम में से। अब वो जो फुसली है, अखड़ा बखड़ा ऐसा वैसा, सीधा नहीं। अगर एकदम से कोई उसको सीधा करने को जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, कई घाट टूट जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, उसको आदर के साथ, मतलब अच्छे तरह से उसको समझाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पति पत्नी का संबंध अच्छा होना चाहिए। पति को अपना प्रभु का सरीका सम्मान भी देना चाहिए, और पति भी अपने पत्नी को आदर का पात्र जानकर व्यवहार करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कांच का थाली में खाना खाते हो, कांच का गिलास में पानी पीते हो, ऐसा ही उठा के फेंक दिया तो कांच टूट जाएगा। उसको कैसे जाके रखना है, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, धीरे से रखना पड़ता है। सेम कांच की तरह है, पत्नी भी एक कांच की तरह है, उसको अच्छी तरह से। और कांच का जो चीज़ है, एक बहुत आदर की बात दिखाई देता है। बड़े बड़े घर में जाएगा ना, अच्छे ऐसी साधारण क्या बोलते हैं, जर्मन का या स्टील का, ऐसा नहीं देते। बड़े घर में एकदम कांच का शुद्ध जल भर के देता है, पीने के लिए भी मजा आता है। आमीन, हालेलुया। ऐसी पत्नी को संभालना चाहिए। हालेलुया। यस 3:19 का कलाम कलसी करास पढ़ो। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, पुलिसियों के कलसी करास 3 का 19 3rd chapter 19। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम रखो, और उनसे कठोरता न करो, क्या ना करो, कठोरता ना करो। ये पति को कहता है, औरत से कभी कठोरता नहीं करना चाहिए। ये प्रभु ने सिखाया है। आमीन। छोटा मोटा होते ताबड़तोड़ माफी मांगो, सूर्य डूबने से पहले माफ कर दो। समय, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो कि पत्नियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कई घर टूटता है, कई घर में बोलता नहीं हम तलाक दे दिया है, नहीं, कई घर औरत एक बाजू और आदमी एक बाजू, ऐसा ना हो। आमीन, हालेलुया। यस। अभी कहाँ पे कितना नंबर हो गया, 3। चलो ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा और एक शब्द देखते हैं हम, फास्टर के बारे में, आत्मिक गुरु के बारे में। इसके बारे में 105 14-15 105 105 का 14-15 सॉरी, साम्स के कलाम भजन संहिता। हाँ, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और
और वह राजाओं को वो राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हानि करो, ना मेरे नबियों को हानि करो। परमेश्वर बिल्कुल किसी अभिषिक्त को अगर कोई टॉर्चर करता है, खुदा छोड़ता नहीं है। मेरे नबियों को कोई कुछ अगर बोलता है तो खुदा क्रोध से भर जाता है। आपको मालूम है मूसा को कोई कुछ बोलता था ना, तो खुदा ऊपर से क्या करता था, जमीन को फाँक करता था। एक क्रो बोल के नाम है, वो परिवार को पूरी तरह से भूकंप करके उसका बैल, उसका नगर, उसका घर, उसका प्रॉपर्टी सब ऐसा दबा दिया, ऐसा गैप करके भूकंप करके उसमें गाड़ के उसका जमीन, उसका बैल, उसके गाधे, उसका सारा प्रॉपर्टी, सारा रिलोटी को बंद करके वापस जमीन को ढांप दिया। समझ में आ रहा है? खत्म कर दिया। इसीलिए जो मेरा अभिषिक्त है, अभिषिक्त मतलब समझ में आ रहा है? जो तुम्हारे बाप जो तुमको सिखाता है उसके विरुद्ध कभी नहीं जाना। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, याद रखना। जो तुमको सिखाया, जो तुम्हारे लिए हाथ रखा, जो तुम्हारे को जन्म दिया, अब तुम उसके विरुद्ध में, तुम उसको छोड़ के भलता जगह में तुम उसके साथ साथ दोगे तो खुदा तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तुम शत्रु के हाथ से में रहोगे और तुम अभिषेक के हाथ में नहीं रहोगे तो खुदा तुमको नहीं छोड़ेगा। याद रखना। बाइबल के अंदर 13-17 के अंदर भी हिब्रू में लिखा है, अपने अगुवा को आदर करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहता है, वो तुम्हारे लिए विनती करते रहता है। क्या करता रहता है? समझ में आ रहा बात? जरा पढ़ के बताओ। हिब्रू 13:17। हाँ, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुवे की क्या करो? आज्ञाएं मानो। हाँ, और उसके अधीन रहो, उसकी अधीन रहो। नहीं 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 नहीं, आज उनका काय को अधीन रहेगा, दूसरा कोई कुछ बोलेगा उसका अधीन नहीं बोला। अगुवे के अधीन मानो, जो सिखाता है उसके अधीन मानो। आगे, क्योंकि वे उनके समान, वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कितने बार उपवास किया रहेगा तुम्हारे लिए, कितना बार दुआ किया रहेगा आधी रात को उठ के? किया ही नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, जिन्हें लेखा देना जिसको पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, वे हमें ये काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, हाँ, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के मतलब यही है, जो तुम्हारा सिखाने वाला है उसको आदर करो। तो अभिषिक्त को ऊपर हाथ नहीं उठाना, अभिषिक्त को ऊपर दोष नहीं लगाने का, अभिषिक्त को ऊपर अगर जहाँ से भी तुमने निंदा किया, खुदा तुमको पनिशमेंट देगा ही देगा। इसीलिए हमें सावधान होना है, मालूम है, बहुत ही सावधान होना है। ये बात को आप जरा सोचो। एक था दाऊद, आपको मालूम है दाऊद कैसा बंदा था? वो साउल जो था वो ससुर था, बड़ा था, और मालूम है वो साउल उसको 21 बार तलवार लेके मारने को गया, भगा भगा के उसका जीवन जंगल में वो बिताया जीवन भर। और जब उसको मौका मिला, उसका सैनिक बोला, अरे तेरा शत्रु आ गया, वहाँ पे सोया है, और वो गया और जाके तलवार लेके मारने को बोला, मार उसको, तेरे को 21 बार, तेरे को इतना बड़ा विपत्ति, तेरे वजह से, इनके वजह से तेरे औरत को भी दूसरे के साथ शादी दे दिया, तेरे घर तोड़ दिया, और तू जंगल में फिरता रहा। इसके वजह से तू कभी अपने परिवार के साथ नहीं रहा। पूरा जीवन भर कितने साल तक जंगल में रहा, लेकिन जब वो तलवार को लेके पहले कपड़े को टच कर रहा, और कपड़े जैसा फाड़ाना,
उसको मालूम भी नहीं है साउल तो सो रहा है। कपड़े को खाली टच किया, एक कपड़े को खाली ऐसा तलवार से ऐसा टच किया, उसके अंदर एहसास क्या आ रहा पता है? क्योंकि वो भी अभिषेक है, वो फुट फुट के रोने लगा और सबके सामने क्या बोला मालूम है? ये मेरा प्रभु है, ये मेरा गुरु है। यहोवा भी चाहे मेरा गुरु को ना मारे। क्या बोला? यहोवा चाहे तो भी मेरा गुरु है, ये मेरा सिखाने वाला है। अभी का जमाने में ऐसा दाऊद के जैसा कौन है? दाऊद आशीर्वाद क्यों है? ये इसी कारण। अब किस चीज को अंदर जा रहा है? बहुत बड़ी बात है, दाऊद से सीखने को मिलता है हमें। अभी हमारे पास भी फास्टर था, कोई फास्टर से कभी आज तक कभी हमने कभी गलत बात की है? रोटी फेंक दिया सुन के हम नहीं जगाया, फिर भी फास्टर से मिलता था, होटल में बैठता था, छोड़ता नहीं था। वो फास्टर हमारा काम देखकर फिर भी हमारे पास आके दीक्षा दिया, कामों को देखकर। मरने से पहले बोला कि तू मेरा चेला है, तू मेरे जैसा है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तू मेरे जैसा पैसा के लिए काम नहीं करता, तू दौड़ता है, तू देना जानता है। एक दिन पहले फोन, एक दिन का 2 दिन पहले फोन किया और दूसरा दिन हमको पता चला कि फास्टर मर गया। अब बता क्यों बोला? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्रभु का उपस्थित के अंदर खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब वो आशीष हमें मिलता है। ये बहुत ही महत्व होता है आशीष। खुदा तभी हमें चलाता है। हम कौन सा जगह में नहीं गए इंडिया के अंदर, अभी बांग्लादेश जाना है, उधर का लोग रास्ता देख रहा है, वहाँ पे बुला रहा है, पाकिस्तान से लोग आना चाहता है, वहाँ पे बुला रहा है मेरे को, नहीं तो बोलता हम इंडिया में आ जाएगा, वो बोला इधर मत आना, हम उधर आ गए। अभी आने वाला महीने में झारखंड जाने का है, वहाँ पे मीटिंग है। हर बाजू खुदा लेके जाता है। अगर अभिषेक नहीं है, देखो जब तक हम आशीष को खाली एक गाड़ी मिल गया, आशीष मिल गया, ये नहीं है, ये आशीष नहीं है। अरे अन्य जाति के पास तेरे से भी भारी भारी गाड़ी है, तेरे से भी भारी भारी बंगलो है, ये आशीष है क्या? आशीष क्या है? अभी का लोगों ने सोचा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, प्रभु ने आशीष दिया। तेरे को आशीष नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ, सच बोलता हूँ, वो आशीष नहीं है। आशीष का पहचान क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। 28 के अंदर लिखा है, 1:28 के अंदर बोला है, सब कुछ दिया आदम के लिए, सब चीजें बनाया और उनको आशीष दिया। फिर बाद में वापस वो दोनों को बुला के आशीष दे रहा है, जा मेरा ये फल ना खाना। ये शब्दों, ये अजाए जो है वो आशीष है। अब तुम अजाओं को छोड़ता है, भलता चीजों को तुम क्या करता है? आशीष मानते हो। वो आशीष नहीं है। पूरा बाइबल का मेन क्या है? अजाए, वो आशीष है। जो अजाओं को फॉलो करता है वो सबसे बड़ा धनवान है। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, घर बारी ये वो, खाली अजाओं को फॉलो किया। लेकिन अब्राहम, बाइबल बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा आशीष है उनके अंदर। क्यों? अरे हमारे लोग सोचते हैं गाड़ी है, हमारे पास ये है, ये आशीष नहीं है। ये क्या बताओ, शैतान ने तेरे को लुभाने वाला आशीष दिया है, एक दिन टपक के फेंकने वाला है, उसके कारण तो एक दिन नरक में जाना पड़ेगा। आशीष क्या है? उसके शब्दों को फॉलो करना, शब्दों को। ये तो अन्य जाति के पास भी है, लेकिन शब्द अन्य जाति के पास नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अपना आशीष प्रभु का आज्ञाओं को फॉलो करना,
अभी जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं आखिरी कलाम में लेके जाना चाहता हूँ। अभी हमने देखा, कितना नंबर देखा है? पहले आजाओं को, माँ बाप को, पति पत्नी को, उसके बाद अभिषेक जन को, बराबर, जो तुमको अभिषेक करता है